नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। उसका काम अद्भुत है, उसका नाम अद्भुत है। हाँ, वो खुद ही अद्भुत है, वो शांति का राजकुमार है। इसीलिए हम उसका आराधना करते हैं, उसका महिमा करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। आइए आज का वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, अभी वचन में भी हमें अगुवाई करे। हम ये प्रार्थना और दुआ करते हैं। आप जितने भी वचन को सुनने वाले हैं सब ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन को सुनिए। आपके पास अगर बाइबल है खोल के रखिए, नोटबुक खोल के रखिए और पेन, ताकि आप हर एक वचन को आप अंडरलाइन करके लिखिए, ताकि ये वचन आपके जीवन में बहुत काम में आएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय है अब्राहम का विश्वास का जर्नी, अब्राहम का विश्वास का यात्रा। अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर को विश्वास किया, और हम देखते हैं कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। अगर हम एक पद को हम ध्यान करेंगे, गलातियों 3:7 को अगर पढ़ाई करेंगे, गलातियों 3:7, गलातियों 3:7 कहता है, बाइबल में से हम देखें गलातियों का पुस्तक 3:7 पद। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम के संतान है। तो अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। मेरे प्रियो, आज अब्राहम का विश्वास का जर्नी के बारे में हम चिंता करेंगे। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है कि अब्राहम का विश्वास का जर्नी, और परमेश्वर उसको सर्टिफिकेट दिया। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाएगा। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। हम देखें गलातियों का पुस्तक उसका 3:6 और 7 पद को जब पढ़ाई करते हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम के संतान है। हम अब्राहम के संतान। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 8 पद को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में इब्रानी का किताब, इब्रानी का पुस्तक क्या कहता है, 11 का उसका 8 पद लिखता है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम को पता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। उत्पत्ति 12 अध्याय से हम देखते हैं, जब 12 अध्याय को पढ़ाई करते हैं तो अब्राहम का बुलाहट उत्पत्ति 12 अध्याय से, अगर अब्राहम का बैकग्राउंड को देखेंगे तो मूर्ति पूजकों के जगह से आया है। मेरे प्रियो, उसका पिताजी का नाम तेरह था, और तेरह एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था, मूर्ति बनाकर बेचते थे और मूर्ति पूजक भी था। वही बैकग्राउंड से अब्राहम आया है। अब्राहम वो मूर्ति पूजकों के बैकग्राउंड से आया किस प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को किस प्रकार उस बुलाहट को दिया। मेरे प्रियो, अब्राहम जिस जगह में रहता था वो जगह मूर्तियों का जगह था, मूर्ति बनाने वाला का जगह था, जिसका उसका पिताजी खुद एक मूर्ति बनाने वाला था, तेरह। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का खोज अब्राहम कर रहा था। अब्राहम को एक बार क्या हुआ, वो परमेश्वर का खोज कर रहा था। इतिहासकार बताते हैं एक बार क्या हुआ, अब्राहम का पिता मूर्ति पूजा करता था, और अपने एक घर था उसका, मूर्तियों के लिए घर बनाया था, गृह देवता बोलते हैं उसको। वहां पर अपने देवताओं को, 7 देवताओं को रखा था। तो एक बार क्या हुआ, अब्राहम का पिता तेरह ने अब्राहम को बोले कि हे बेटा, और मैं थोड़ा जा रहा हूं, मेरा थोड़ा काम है, मेरे को 1-2 दिन लेट लगेगा, तू मेरा मूर्तियों का सेवा कर देना, मेरा देवताओं का सेवा कर देना, उनको भोग चढ़ा देना, सब कुछ कर देना। तो अब्राहम बोला ठीक है पिता, आप जो बोलते हैं हम वही करेंगे। तो मेरे प्रिय, वहां क्या होता है, अब्राहम सुबह उठता है, नहा धोआ करता है,
देवताओं के लिए खीर बनाता है और उस रूम में चले जाता है जहां पर देवताओं को रखा गया था। तो जैसे चला जाता तो पूरा, छोटे से लेकर बड़े थे, 7 देवता ऐसे रखा गया है। तो खीर सबको दे दिया और बोला खाओ। तो खाओ करके वो चला गया। तो उसके अगले दिन आकर देखता है कि वो खीर जैसा के तैसा है। तो देवताओं को बोलता है क्या शर्म लगता है, मैं दिया बोलकर क्या तुम नहीं खा रहे हो? अरे मेरे पिताजी गए हैं, बाहर में गए हैं, 2-3 दिन लगेगा, आ जाएंगे, तुम लोगों ने खाओ, शर्माओ मत। वो उस दिन भी चला गया। तो अगले दिन जाकर रहता उस खीर क्या हो गया, ये हो गया, खराब हो गया और उसमें चींटी लग गया। ये देखा, अरे लोग खाते नहीं है। तो जाके ध्यान से देखा, सबको बोलता है खाओ बोलकर, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, कोई कुछ, सब चुपचाप है देवता लोग। तो उसको गुस्सा आ गया और क्या किया, 6 मूर्तियों को, 6 उसका देवताओं को क्या कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया। और जो सबसे बड़ा था उसी के हाथ में डंडा को रख दिया। जब उसका पिताजी आया और जैसे आया तो अब्राहम को बोला, पूछा तो सब काम कर दिया? हाँ सब काम कर दिया। जैसे ही उसका पिताजी अगले दिन जब उनका देवताओं के पास जाता है तो सारे 6 देवताओं का सर धड़ से अलग है, हाथ पे इधर उधर गिरा हुआ है। और जो बड़ा सबसे जो देवता था उसका हाथ में बाड़ी है, मतलब छड़ी है। पिताजी चिल्लाया, है अब्राहम, अब्राहम जल्दी आ, क्या हुआ? अरे ये सब क्या हुआ है? लोग सब हाथ, किसका हाथ पैर टूट गया है, किसका सर टूट गया है, कैसे हो गया? आपस में झगड़ा होकर वो लोग थोड़ा थोड़ी हुए हैं। और ये जो बड़ा जो है ये शायद इनको सब थोड़ा हुआ गुस्सा से। अब्राहम का पिता बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तो मूर्तियां हैं, ये लोग कैसे कर सकते हैं? ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं, ये लोगों कैसे आपस में झगड़ा लग गए? तो अब्राहम ने हमारा पिताजी से बोला कि पिताजी सही बात है, आपने जो बोला सही बात है, मैं भी आपसे बोलता हूं, ये तो मूर्ति है, ये तो देवता है, ये तो कुछ करने नहीं पाते, ना खाते हैं, ना सूंघते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना चलते हैं। ऐसे परमेश्वर को आप किस प्रकार मानते हो? परमेश्वर और कोई है पिताजी? तो उसी दिन से अब्राहम परमेश्वर का खोज करने लगा मेरे प्रिय। जब परमेश्वर का खोज किया तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उत्पत्ति 12 अध्याय में। और जब परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उत्पत्ति 12 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद तुम्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसमें साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। जब अब्राहम परमेश्वर का खोज करने लगा कि सत्य परमेश्वर कौन हो तू, खोजने लगा मेरे प्रिय, तब परमेश्वर उसको दर्शन दिया रहा है। ये बात, वहां से अब्राहम को परमेश्वर क्या किया, वहां से निकाला। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो बुलाहट होता है, परमेश्वर जब हमको बुलाता है तो पहले हमें क्या करता है, सेपरेट करता है। अब्राहम बिना देखे, बिना सोचे, विश्वास के साथ वो निकल गया। परमेश्वर का वचन को अब्राहम विश्वास किया मेरे प्रियो। परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा मेरे प्रियो, वाचा, नियम किया। और उस नियम में अब्राहम भी
सहमत हुआ। तो अब्राहम का जर्नी, विश्वास का जर्नी यहां से स्टार्ट होता है मेरे प्रियो। उसके जर्नी में बहुत सारा उसके जीवन में गलतियां हुआ, मिस्टेक हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। कारण क्या है मेरे प्रियो? हम देखते हैं कि उसका जर्नी के समय में, मैं बाइबल में से जब पढ़ता हूं कि उसका 4 मिस्टेक हुआ उसके जीवन से, 4 मिस्टेक। 4 मिस्टेक में से पहला मिस्टेक के बारे में अगर देखेंगे, अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 10 और 10 से पढ़ाई करेंगे, 10 से, उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो मेरे प्रिय, जब अकाल पड़ा तो अब्राहम कहां चला गया? मिस्र को चला गया। अगर हम अब्राहम का बेटा इसहाक के बारे में अगर चिंता करेंगे, इसहाक जब गरार में था तो वहां पर भी अकाल पड़ा। तो परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि तुम इस जगह को छोड़कर मत जाना, मिस्र में मत जाना, तुम यहीं पर रहो बोलता। लेकिन यहां पर अब्राहम के बारे में देखिए क्या है। अब्राहम का गलती को देखते हैं। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो यहां पर अब्राहम का एक मिस्टेक को हम देखते हैं, वो अपना समझ का सहारा लिया, परमेश्वर को पूछा भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया है, परमेश्वर को साथ में है, परमेश्वर के साथ उसका वार्तालाप हो रहा है, परमेश्वर को दर्शन दे रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को पूछता नहीं कि प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्योंकि इसहाक परमेश्वर से पूछा था मेरे प्रियो। परमेश्वर से पूछने से परमेश्वर जवाब देता है। इसहाक जब प्रार्थना में रहेगा तो जरूर पूछा होगा कि प्रभु यहां तो अकाल पड़ा है, क्या करूंगा, अभी मैं परेशान में हूं, क्या करूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर ने इसहाक से बोला कि गरार को छोड़कर मत जा, मिस्र में मत जा। लेकिन अब्राहम के जीवन में अगर देखेंगे मेरे प्रिय, अब्राहम ये गलती किया। ये इस गलती के चलते और क्या गलती हो रहा है, मतलब वो जाकर वहां का मिस्र के जो फिरौन है, अतः कहना मैं उसकी, हाँ 12 पद से, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे वो उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। अब्राहम का विश्वास को देखिए मेरे, यहां पर इसका अविश्वास का एक प्रतीक दिखाई देता है। परमेश्वर को बिना देखे, बिना मैंने सोचे वो चला आया विश्वास करके मेरे प्रियो। और यहां जब ये अकाल पड़ रहा है, एक समस्या आ रहा है, तो क्या कर रहा है, मिस्र को चले जा रहा है और सारा का सहारा ले रहा है। मैंने झूठ बोलने के लिए बोलता है। कोई अगर पूछेगा तो तू कौन है, बोला मेरा बहन बोलना, मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा बहन बोलना। तो मेरे प्रियो, तो यहां पर क्या होता है, फिरौन जब देखता है तो सारा को अपना बीबी करने के लिए ले लेता है, लेकिन परमेश्वर ने फिरौन को क्या बोलता है, इसको छूना भी नहीं बोलता, वो सुहागी नहीं बोलता। अगर उसका ये पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है 17 पद में, उत्पत्ति 12 अध्याय 17, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली वहां पर मेरे प्रिय। तो फारो समझ गया, फिरौन का घर, फिरौन समझ गया। तब हम देखते हैं 18 पद, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है। फिरौन को पता चल गया ये विपत्ति किस लिए आ रहा है बोलकर। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर अब्राहम का अविश्वास का एक प्रतीक देखते हैं। वो डर गया, अकाल पड़ा, डर गया और मिस्र में चला गया। ये पहला गलती है। दूसरा गलती को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका
अगर हम 8 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं किसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को सामने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़ी नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लौट पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होना लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब भी यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरी बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। मेरे प्रिय, यहाँ पर अब्राहम को एक बलिदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बलिदान ठीक से नहीं करने पाया और परमेश्वर नाराज हुआ और उसका वंश को श्राप दिया। 400 साल तक क्या करेंगे? मिस्र में बंदवाई में रहेंगे। इसका एक दूसरा मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक है मेरे प्रियो, जो अब्राहम और सारा के जीवन में, उत्पत्ति 16 अध्याय में इनका विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ। अगर एक पद को पढ़ाई करेंगे, 16 अध्याय का 1 से पढ़ाई करेंगे, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नामक एक मिस्र दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक तीसरी गलती को देखते हैं कि ये लोगों को परमेश्वर वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि सारा के घर में मैं तेरा वंश को बढ़ाऊंगा, सारा के घर में एक बच्चा को दूंगा, लेकिन अगले विश्वास नहीं किए। इनका तीसरा गलती है। चौथा गलती है जब अबीमेलेक के घर में गया। अगर 20 अध्याय को निकालेंगे 20 अध्याय को निकालेंगे, लिखता है, फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। यहीं पर भी देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास का जीवन, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरा वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा ढाल बनूंगा, मैं तेरा सब कुछ करूंगा, लेकिन वही अब्राहम को देखिए और परमेश्वर के प्रति उसका अविश्वास को। ये 4 गलतियां होने के बाद भी परमेश्वर अब्राहम को क्यों आशीष दिया? मेरे प्रियो, अब्राहम गलती करता था, लेकिन अब्राहम का एक क्वालिटी था, वो परमेश्वर से माफी मांगता था, अपना गलतियों को मानता था, अपना गलती को मानता था। वो जब पाप करता था वो परमेश्वर से माफी मांगता था, बलिदान करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था। अगर हम साउल का जीवन को देखेंगे, साउल का पतन क्यों हुआ? साउल पाप किया, 7 प्रकार का पाप साउल किया, 7 प्रकार का गलती किया, लेकिन वो परमेश्वर के पास कभी भी पूर्ण हृदय से माफी नहीं मांगा, इसीलिए परमेश्वर उसको गद्दे से निकाल दिया। अगर दाऊद का जीवन को देखेंगे, दाऊद उसके जीवन में 3 पाप हुआ लेकिन परमेश्वर से माफी मांगा, क्षमा मांगा, तो परमेश्वर उसको माफ कर दिया। तो मेरे प्रिय, अब्राहम को ब्लेसिंग मिलने का कारण है, परमेश्वर अब्राहम का गलतियों को क्यों नजरअंदाज किया जानते हैं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को माफी मांगा। ये 4 गलती होने के बाद अब्राहम ने ठान लिया कि और मैं गलती नहीं करूंगा, अभी मैं विश्वास के साथ यात्रा करूंगा।
परमेश्वर ने जो वचन, जो प्रतिज्ञा मेरे साथ किया है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं चलूंगा मेरे प्रियो। और हम जब उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय को देखते हैं, जब उसके जीवन में एक परीक्षा आया, जब इसहाक का पैदा हुआ, परमेश्वर का कहा हुआ वचन के अनुसार इसहाक स्निग्ध समय में उसका जन्म हुआ, सारा के घर में इसहाक जन्म हुआ। और इसहाक का पैदा होने के बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपना इकलौता पुत्र को लेकर क्या कर, मरिया पर्वत में बलिदान कर दे। तो वहीं पर मैन परख उसका हुआ मेरे प्रियो। वो गलती नहीं किया, क्योंकि उसको पता हो गया, वो विश्वास के नजर में देख दिया। देखिए अब्राहम का विश्वास कैसा था। अगर इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी विश्वास, अब्राहम का जो विश्वास था, अनदेखी विश्वास। अब्राहम का विश्वास था कि मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा को परमेश्वर मारेगा नहीं, अगर मारेगा तो उसको जलाएगा। जब इसहाक पूछा, बाबा सब कुछ तो रेडी है, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप ही जुगाएगा। उसको पता था कि परमेश्वर अगर मुझे बुलाया है, मैं उसके साथ में अगर चल रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ में चल रहा है, तो मुझे कुछ भी घटी नहीं होगा, कुछ कमी नहीं होगा, और मेरे जीवन में कुछ अनहानि होगा भी नहीं। और अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया, और परमेश्वर बोला, मैं जान लिया कि तू मुझे कितना विश्वास करता है और तू मुझे कितना प्रेम करता है। तू अपना इकलौता पुत्र को भी देने के लिए तू इनकार नहीं किया, मान लिया। उसी दिन उसको विश्वास का पिता कहा गया मेरे प्रियो। तो अब्राहम के जीवन से हम सीखेंगे कि अब्राहम के जीवन से 4 बातों को सीखेंगे, जो कि विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट मेरे प्रियो, अब्राहम को पता था कि यह जर्नी इतना आसान नहीं है। जर्नी में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, हमेशा सुख नहीं आएगा। ये जर्नी में दुख आएगा, दुखों भरा जर्नी है। तो पौलुस कहता है कि मसीहों को, विश्वासियों को बड़ा क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। तो अब्राहम इस चीज को जानता था, क्लेशों से गुजरने के बाद भी परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। अब अब्राहम के जीवन अब्राहम पहला चीज जान गया था कि ये दुख तो होगा, क्लेश तो होगा, लेकिन उसके पास आनंद भी है। हमारे जीवन का यात्रा में, विश्वास का जर्नी में मेरे प्रियो, हमारा जीवन क्लेशों से भरा होगा। आनंद आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन उसमें क्लेश है। इस क्लेश को जानना बहुत जरूरी है, और क्लेश को हमारा जीवन में हमको फेस करना जरूरी है। दुखों को हमारा जीवन में फेस करना जरूरी है। मसीह का मतलब है दुख उठाना, क्रूस उठाना। इस मसीह ने कहा, जो मेरा क्रूस को नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। पौलुस को पता था दुख उठाना पड़ेगा, पतरस को पता था दुख उठाना पड़ेगा, 12 चेलों को पता था दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह खुद दुख उठाया मेरे प्रियो। हमारा जर्नी इस संसार से स्वर्गीय कानान तक है मेरे प्रियो, और हमको क्लेशों से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये बात अब्राहम ठीक से जानता था। जिस तरह हम देखते पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 20 पद से लिखते हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। आप गलत काम करके अगर दुख उठाओगे मेरे प्रियो, आप चुपचाप रहोगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है। अब परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो और आपके जीवन में ताड़ना आ रहा है, दुख आ रहा है, तो इसमें परमेश्वर खुश होता है। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए दुख उठाया, मैं सुसमाचार के लिए 39 बार कूड़ा खाया, 5 बार बेत खाया। मैं सुसमाचार के लिए दुख उठाता हूं, भलाई के लिए दुख उठाता है मेरे पे। और लिखता है, ना तो उसने पाप किया, 21 पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है,
कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो पहला पॉइंट है, पहला चीज है, अब्राहम को पता चला कि इस संसार में हमेशा आनंद नहीं मिलेगा, इन संसार में दुख ही मिलेगा, दुख मिलेगा, लेकिन वो दुखों से हमको, आप गड़बड़ी करोगे, पाप करोगे, उसमें आपको मार मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप अगर प्रभु के लिए दुख उठाते हो, प्रभु के लिए अगर आप क्लेश उठाते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और यही चीज को हमको चॉइस करना मेरे प्रियो। एक सच्चा मसीह और दुख उठाने के लिए पीछे नहीं हटेगा मेरे प्रियो। जो क्लेशों से गुजरेगा, जो दुखों से, दुख रूपी अग्नि से गुजरेगा मेरे प्रियो, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, थोड़े समय तक रहेगा मेरे प्रियो। अब्राहम को इस विषय पता चला, उसका विश्वास का पिता जो उसको कहा गया है, अब्राहम विश्वास का पिता, अब्राहम का जर्नी, विश्वास का जर्नी। तो अब्राहम का जीवन में जो 4 सीक्रेट के बारे में बोलता हूं, जिसको पता था, उसको पता चल गया कि हम जो संसार में हैं, ये संसार में हमें दुख होगा, हमें दुखों से जाना पड़ेगा। आप गड़बड़ी किए हो और दुख उठाओगे और उसमें आप चुपचाप रहोगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप मसीह के लिए दुख उठाओगे, प्रभु के लिए क्लेश उठाओगे, तो उसमें प्रभु खुश होता है मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट अब्राहम को पता चल गया था मेरे प्रियो। ये हम लोगों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अब्राहम ने जान लिया कि परमेश्वर के मार्ग मेरे मार्ग से उत्तम है। परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का कल्पनाएं मेरे कल्पनाएं से, मेरे सोच से बहुत बड़ा है। ये हमको जानना है। जैसे अगर अब्राहम जान लिया परमेश्वर का जो कल्पनाएं हैं, परमेश्वर का जो योजनाएं हैं, परमेश्वर का मार्ग का मतलब क्या है। जैसे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 अध्याय में लिखता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया हूं वो हानि का नहीं, कुशल का, अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। तो अब्राहम ये विषय को जान लिया है। अब्राहम बोला मेरे मार्ग से परमेश्वर का मार्ग में चलने का मतलब है उत्तम बात है, बहुत अच्छा बात है, भलाई का बात है। उसकी उपस्थिति में चलना भलाई का बात है। क्योंकि उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बोला हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। तो अब्राहम को ये सेकंड पॉइंट पता चला कि मेरे कल्पनाएं से, मेरे सोच से ज्यादा परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का कल्पनाएं उत्तम है, बहुत भला है। एक पद को निकालेंगे, इब्रानी 11 उसका 24 और 26। इब्रानी का पुस्तक 11 का 24 है। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा जो मार्ग चुना था, मूसा का जीवन में जो मार्ग था, मूसा का जीवन में जो योजना था, फिरौन के बाद सेकंड फिरौन मूसा बनने वाला था। लेकिन मूसा ने दूसरा चीज चुन लिया, परमेश्वर का मार्ग को चुन लिया। बोला परमेश्वर के लोगों के साथ मुझे दुख उठाना है, ये उत्तम बात समझा। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हम अपना समझ का सहारा लेंगे, अपने बुद्धि का सहारा लेंगे मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए बैड होगा, खराब होगा, उत्तम नहीं होगा। अगर परमेश्वर के सोच के अनुसार चलेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, तो ये हमारे लिए उत्तम ठहरेगा मेरे प्रियो। आज अगर देखेंगे सब अपना समझ का सहारा ले रहे हैं, मुझे दुख उठाना ही नहीं है, मैं मसीह में आ गया तो सब कुछ ठीक है। आज प्रचार भी ऐसा हो रहा है। आज पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं मसीह में आ जाने से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं मेरे प्रियो। जो मसीह में आता है उसको दुख उठाना जरूरी है। जो मसीह में आता है परमेश्वर का सोच के अनुसार, परमेश्वर का कल्पनाएं के अनुसार ही चलेगा मेरे प्रियो।
जो मसीह में आता है परमेश्वर का योजना में चलेगा, योजना के अंदर में रहेगा। वचन में लिखा तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय, अब्राहम पहले जो गलतियां कर रहा था वो गलतियों से वो सीख लिया कि मैं अपना इच्छा से नहीं चलूंगा, मैं अपने मर्जी से नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा, परमेश्वर की योजना में चलूंगा, परमेश्वर के उपस्थिति में चलूंगा बोला। अब्राहम जान लिया बात को मेरे प्रिय, इसलिए तो विश्वास का पिता कहा गया है। तीसरी बात, अब्राहम ये बात को जान लिया थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो परीक्षा को ला रहा है, ये परीक्षा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा मतलब सहयोग्य नहीं रहेगा, ज्यादा सहना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जो हमको परीक्षा करता है इतना भारी क्लेश में नहीं डालता है, वहां से हमको निकालता है मेरे प्रियो। अब्राहम को पता चल गया परमेश्वर मेरे जीवन की परीक्षा कर रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये परीक्षा से मैं पार हो जाऊंगा, परमेश्वर इस परीक्षा से मुझे क्या करेगा, बचा लेगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे एक पद को, पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 10 अध्याय उसका 11 से लेकर 13, पहला कोरिन्थियों का किताब 10 अध्याय 11 से अगर पढ़ाई करेंगे, परंतु ये सब बातों जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमें ज्यादा परीक्षा में गिरने नहीं देता है मेरे, हमको जितना सहना है उतना ही परीक्षा में हमको डालता है। ये अब्राहम इस सीक्रेट को पता चल गया था उसको, हमको भी पता होना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा भी विश्वास का जर्नी है, हम सब अब्राहम के संतान हैं। जितनों ने परमेश्वर को विश्वास किया उन्हें वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम देखे एरियो में जब यीशु मसीह प्रवेश किया, जके नामक एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, तो लोग उसको सब पापी कहते थे। चुंगी जबरन टैक्स लेता था इसलिए पापी व्यक्ति था। जब उसका नाम को पुकारा, हे जके आज उतरा, नीचे उतरा, मैं तेरे घर में आ जाऊंगा। जब जके ने अपना गलतियों को माना, प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में जाना, विश्वास किया, तब उसने बोला ये एक अब्राहम का संतान है। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जब परीक्षा आता है तो हमें डरना नहीं है, प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर हमें ज्यादा परीक्षा में गिराता नहीं है। अब आयुब का जीवन में परीक्षा आई तो परमेश्वर आयुब को छोड़ा नहीं, क्योंकि आयुब परीक्षा में पास हुआ, स्थिर रहा, विश्वास में स्थिर रहा। आयुब का विश्वास को अगर देखेंगे तो अब्राहम का जीवन में ये चीज को पता चल गया, परमेश्वर ज्यादा हमको मुश्किल में नहीं डालता है, परीक्षा में नहीं डालता है। वो हमारा परीक्षा करता है तो हमारा भलाई के लिए परीक्षा करता है, लेकिन इतना ही सहने योग्य देता है उतना जितना हमको दरकार है। तो एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवन परीक्षा करता है और उस परीक्षा को हमको देना पड़ेगा। और परीक्षा में जब परमेश्वर गिराता है तो हमको जितना हमको सहना है, जितना हम सह सकेंगे उतना ही परीक्षा में डालता है, वहां से फिर हमको निकाल लेता है। परीक्षा में इसलिए डालता है ताकि हम प्योर हो जाए, विश्वास में और भी मजबूत हो जाए। ये तीसरा पॉइंट अब्राहम का जीवन में वो पता चल गया अब्राहम को कि ये मेरे जीवन में जरूरी है। और चौथा जो आखिरी पॉइंट है, अंतिम समय तक धैर्य पकड़े रहना है, धीरज पकड़े रहना है। अब्राहम ये बात को सीख गया था, धीरज कैसे पकड़े रहना। अब्राहम धीरज पकड़ा। अब्राहम के जीवन में 4 गलतियां जो हुआ, वो गलतियों के चलते अब्राहम को पता चल गया कि अभी मुझे परमेश्वर पर पूर्ण रीति से दृढ़ता से विश्वास करना और धीरज पकड़े रहना है। अगर इब्रानी का किताब 3 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 3 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, 12 पद से लिखता है, जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है।
इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। जो क्लेश आपके जीवन में आ रहा है मेरे प्रियो, हमको डरना नहीं है। धाड़स, इसमें से बोलता है ना, संसार में तो तुम्हें क्लेश है, लेकिन धाड़स बांधो कि मैं संसार को जीत लिया। अब्राहम ये बात को जान लिया था, मेरे जीवन में जो क्लेश आ रहा है, जो दुख आ रहा है, इसको मैं इसको धीरज के साथ पकड़े रहूंगा, क्योंकि प्रभु प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ प्रतिज्ञा किया है। अब्राहम के साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था मेरे प्रियो, और उस प्रतिज्ञा को थामे रहा, इसलिए वो विश्वास का पिता हो सका मेरे प्रियो। इसीलिए हमारा साथ, अब्राहम का साथ जो प्रतिज्ञा किया गया था, वो प्रतिज्ञा हमारा साथ भी था, हमारे साथ भी वो प्रतिज्ञा है। अगर हम रोमियो का 4 अध्याय निकालेंगे, परमेश्वर हमारे साथ कौन सा, अब्राहम के साथ कौन सा प्रतिज्ञा किया था। रोमियो 4 20 पद से लिखता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। अगर वो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया गया, हमारा साथ भी वो प्रतिज्ञा किया। ईशा नबी का पुस्तक अगर हम 40 अध्याय को निकालेंगे, 40 अध्याय 29 पद, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। उसके बाद लिखता है, तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये प्रभु का प्रतिज्ञा का वचन है मेरे प्रियो। वो हम जब थक जाएंगे वो हमें बल देगा। पौलुस कहता है कि मैं जब निर्बल होता हूं तब मुझे वो सामर्थ देता है। मैं जो कुछ भी करता हूं मैं अपने शक्तिदाता के सहायता से करता हूं, उसके सामर्थ्य से करता हूं। तो वो प्रतिज्ञा हमारा जीवन में भी है मेरे प्रियो। और याकूब 4:8 कहता है कि तू शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। देखेंगे 8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो मेरा निकट आएगा। तो अब्राहम के जीवन में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया था, वो प्रतिज्ञा हम लोग का जीवन में प्रभु दिया है। इसीलिए हम देखें, आज देखें अब्राहम का विश्वास का जर्नी में वो किस प्रकार विश्वास किया, धार्मिकता में गिनती में है और विश्वास का पिता कहलाया। अब्राहम 4 बातों को जानता था, और वो बातें हमको भी जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज है, ये दुनिया में जब हम चलेंगे दुख आएगा, हमेशा सुख नहीं रहेगा, और उस दुख को हम फेस करके आगे बढ़ना है। दूसरा चीज है, परमेश्वर के मार्ग मेरे मार्ग से अति उत्तम है, आपने हम सोच लिया था। तीसरा पॉइंट है, सहन से ज्यादा परमेश्वर हमको परीक्षा में नहीं डालेगा, ये आप हमको पता था। और चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, अंतिम समय तक हमें धैर्य पकड़े रहना है, प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है, धीरज के साथ हमको दौड़ना है।
ये चार बातों के द्वारा अब्राहम धार्मिकता में गिनती में आया और विश्वास का पिता कहलाया। आज हमको मौका मिला है ये चार बातों को अपने जीवन में लागू करें, तब हम भी विश्वास में मजबूत हो पाएंगे, दृढ़ होने पाएंगे और हम भी अब्राहम का संतान कहलाएंगे। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। धन्यवाद।